नमस्कार साथियों। डेली चर्चा में आज हम लोग बात करते हैं अमेरिका में काफ़ी एक दर्दनाक विमान हादसा हुआ है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। और इसके अंतर्गत हम लोग जानेंगे कि अमेरिका में यह प्लेन क्रैश कहाँ हुआ है और किस विमान से हुआ है और यह क्यों हुआ है इतना बड़ा हादसा, और किस टाइप का यह विमान है, पार्सल है या सिविलियन है, कितने लोगों की इसमें मौत हुआ है, और यह जो विमान का हादसा हुआ है या साजिश है या कोई टेक्निकल इशू, और इसका जांच कब तक होगा, और इस पर क्या जियो पॉलिटिक्स का, वैश्विक राजनीति का इस पर क्या प्रतिक्रिया है, इन सब बात पर हम लोग ध्यान देंगे। तब तक कुछ हम बेसिक जानते हैं। अमेरिका में यह जो दर्दनाक विमान हादसा हुआ है वह कार्गो प्लेन क्रैश हुआ है। सोचने वाला बात है कि अमेरिका इतना विश्व में डेवलप कंट्री है और इसके पास हाई टेक्निकल सब चीज सिस्टम है, फिर भी इतना बड़ा विमान हादसा क्यों हुआ है, यह बहुत सोचने वाला बात है। इसके पीछे कोई साजिश है या टेक्निकल प्रॉब्लम, सब हम लोग धीरे धीरे एक के बाद एक समझते हैं। अमेरिका में कार्गो प्लेन क्रैश हादसा हुआ है। यह रनवे पर टेकअप के दौरान, मतलब कोई भी प्लेन या तो टेकअप करता है या लैंड करता है। टेकअप का मतलब होता है कि यह प्लेन उड़ान भरने वाला है, और लैंड का मतलब होता है कि कोई भी विमान नीचे आ रहा है। यह जो घटना हुआ है, हादसा हुआ है, वह टेकअप के दौरान हुआ है। टेकअप का मतलब है कि यह विमान उड़ने वाला ही था, इस दौरान यह घटना घटा है। और यह जो विमान हादसा हुआ है वह जगह है अमेरिका के केंटकी, जो लुइसविले एयरपोर्ट है, जिसका नाम है मोहम्मद अली इंटरनेशनल एयरपोर्ट। यहाँ पर यह उड़ान भरते ही 2 सेकंड के बाद यह नीचे चला आता है और यह 2 इमारत से टकरा जाता है, और उसके बाद यह जो एयरपोर्ट का बाउंड्री है उसे जाके टकराता है, जिसके कारण इसमें आग का गोला फैल जाता है। और यह देखा गया था कि जिस समय यह हादसा हुआ है, विमान के पिछले हिस्से से आग का भड़का है। आग भड़कने का ऐसा भड़का जैसे बम फूट रहा है। आग भड़कने का कारण है कि कोई भी विमान उड़ता है उसमें काफी ज्यादा फ्यूल रहता है, वो काफी विस्फोटक होता है। कोई भी अगर इसमें विस्फोट होता है तो वो पूरा ईंधन जलेगा और बम जैसा वो विस्फोट करेगा। यही हुआ है और पूरे इलाका में पूरा धुआं सा हो गया, जैसे इस तस्वीर में दिखाया जा रहा है। कार्गो विमान में हादसा के बाद भीषण आग लग जाता है, ऐसे जैसे बम का गोला फट रहा हो, और यह पूरे काले धुएं में पूरा एरिया तब्दील हो गया है। अभी तक इस विमान हादसे में 3 लोगों की मौत तथा 11 लोग घायल हैं। यह जो विमान हादसा हुआ है वो यूपीएस एयरलाइन का विमान था, और जो यह प्लेन नंबर है वह है यूपीएस 2976 है। और यह अमेरिका के केंटकी में जो FAA के मुताबिक, फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन के मुताबिक, यह जो प्लेन क्रैश हुआ है कार्गो का वह MD-11 है, मैकडोनाल्ड डगलस 11, जो यह इसका टाइमिंग था 5:15 शाम में भारतीय समय के अनुसार। और वो इसमें यह पार्सल यान था, इसलिए इसमें ज़्यादा आदमी नहीं था। कोई सिविलियन या प्लेन नहीं था कि इसमें बहुत सारे यात्री रहेंगे। और यह जो प्लेन था वह लुइसविले से होनोलुलु जा रहा था। इसी दौरान यह उड़ान भरने ही वाला था। उड़ान भरने के 2 सेकंड के बाद इतना बड़ा हादसा हुआ है। इस घटना को देखकर इस एयरपोर्ट का सभी उड़ाने को फिलहाल रद्द कर दिया गया है, और CCTV से इसका बहुत सारा चीज इसमें निकाला जा रहा है, और लोगों को एयरपोर्ट के अगल बगल बाहर न निकलने की सलाह दिया जा रहा है। और यह जो विमान हुआ है हादसा, इसके विमान टेकअप उड़ने भरते ही क्रैश, दीवार से तोड़कर आग लग जाता है। और हादसे की जो जांच है वह NTS, नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड को गठित कर दिया गया है। और इस प्लेन का जो हाल फिलहाल में कारण बताया जा रहा है वह है अमेरिका में जो पिछले 1 महीने से वहाँ शॉट डाउन का जो प्रॉब्लम चल रहा है, इशू चल रहा है, उसका कारण अभी फिलहाल बताया गया है। क्योंकि इस जो प्लेन है शॉट डाउन के दौरान काफी कर्मचारी पर और एयरपोर्ट पर इसका ज्यादा प्रॉब्लम देखा गया है, क्योंकि
शटडाउन के दौरान कर्मचारियों को सैलरी नहीं दिया जा रहा है, जिसके कारण वो टाइम टेबल से काम नहीं कर रहा है, या बहुत ऐसे लोग वहाँ नहीं है जो इसका मेंटेनेंस कार्य करें, और वहाँ बहुत तरह का इसमें प्रॉब्लम आ रहा है। लेकिन मेन में बताया जा रहा है कि शटडाउन का ही असर हो सकता है, क्योंकि वहाँ लोगों की मेंटेनेंस में प्रॉब्लम होगा, या जो लोग टाइम पर उसको देखभाल के लिए इंक्वायरी के लिए नहीं गए होंगे और ये अचानक से उड़ान भर गया होगा, क्योंकि यह पार्सल यान है, यह सामान को भेजा जाता है, इसमें सीमित लोग ही रहेंगे। कोई सिविलियन जो यात्री विमान होगा उसमें 200-300 आदमी रहता, यह तो पार्सल यान है कार्गो का, इसीलिए इसमें कम क्षति हुआ है लोगों की, मरने वालों की संख्या, क्योंकि इसमें ज़्यादा सामान का नुकसान हुआ है। और जो अमेरिका के परिवहन सचिव हैं सीएन डफी ने सोशल मीडिया पर इस घटना का वीडियो जारी किया है और पोस्ट किया है कि यह अमेरिका के केंटकी में यह हादसा हुआ है, और इसको खुद उन्होंने प्रमाणित किया कि यह हादसा हुआ है। और इस पर काफ़ी सारा जियोपॉलिटिक्स का इस पे विचार आ रहा है कि यह ट्रम्प के यह तानाशाही रूल का यह प्रॉब्लम है, क्योंकि वहाँ शटडाउन के चलते बहुत सारे अमेरिका में कर्मचारी टाइम पर नहीं आ रहे हैं, कर्मचारी टाइम से कोई भी चीज़ को देखभाल नहीं कर रहे हैं, और इसका जो मेंटेनेंस है उसमें अच्छा से नहीं हो पा रहा है, और इसके जांच के बाद ही पता चलेगा कि इसका मुख्य कारण क्या है, क्योंकि इसमें 2 डिवाइस लगा रहता है कोई भी विमान में, उसी के द्वारा जांच किया जाता है, और इसको तुरंत जो अमेरिका के परिवहन सचिव है इसको जांच के लिए एनटीएस को सौंप दिया है, और कुछ ही महीने के बाद इस पर जांच आ जाएगा। तब तक के लिए जांच के लिए सीसीटीवी से इसका फुटेज देखा जा रहा है, और जो यह बहुत लोगों के द्वारा यह बताया जा रहा है वो है मेन रूप से आ रहा है शटडाउन का प्रॉब्लम, क्योंकि बहुत सारे कर्मचारी हैं जो टाइम पर नहीं कर रहे हैं, इसी को लेकर इतना बड़ा हादसा हुआ है। और यह भी जताया जा रहा है बहुत अमेरिका के बहुत एक्सपर्ट के द्वारा और बहुत राजनीतिक दलों के द्वारा यह कहा जा रहा है कि अभी यह पार्सल यान हुआ है, आने वाले समय में अगर सिस्टम सही ढंग से काम नहीं किया तो इसे भी बहुत बड़ा सिविलियन जो प्लेन है वो इसका शिकार हो सकता है, क्योंकि वहाँ सिस्टम ही सही ढंग से नहीं काम कर रहा है, और कोई भी सिस्टम सही ढंग से नहीं काम करेगा तो बहुत बड़े बड़े हादसा होता ही रहेगा। इसीलिए यहाँ इस पर और अमेरिका को इस तरह का घटना ना घट पाए, यह शुक्र है कि यह पार्सल यान इतना शिकार हुआ है, कोई सिविलियन प्लेन नहीं हुआ है, नहीं तो अमेरिका के इतिहास में सबसे बड़ा क्षति माना जाता, क्योंकि अमेरिका सबसे पावरफुल है और वो उसके पास टेक्नोलॉजी हाई लेवल का है, हर चीज़ को वो परख सकता है, पहले उसकी जानकारी मिल सकता है। देखिए इतना बार हादसा हुआ है और जांच के बाद पता चलेगा, तब तक हम अपडेट लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।